नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। विशेष देख रहे हैं आप। क्या हरियाणा में लगी आग से हवस की प्यास बुझाई गई? क्या मूर्थल में महापाप हुआ? क्या मूर्थल मांग रहा है इंसाफ? आज ये सवाल कल से भी बड़ा है और उसकी वजह भी हरियाणा न्यूज के पास है। एक तरफ पुलिस के दावे, मंत्री के दावे कि ये सब झूठे हैं, वहीं दूसरी तरफ कथित गैंगरेप के कथित चश्मदीद एक के बाद एक अब सामने आ रहे हैं, जिसके बाद शक और भी पुख्ता हो रहा है। हालांकि इस महापाप की पुष्टि के समकक्ष नहीं है। कई चुनौतियां इसमें खड़ी हैं, जिस पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कहते हैं एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, और ये कहावत हरियाणा में बिल्कुल सच साबित हुई है। जहां आंदोलन से भड़की चिंगारी से पूरा रोहतक जलकर खाक हो गया। हरियाणा की रूह पर मोटे मोटे फफोले पड़ गए और देखते ही देखते सूबे की सूरत चंद लम्हों में बदसूरत हो गई। किसी की खून पसीने की मेहनत मिट्टी में मिल गई, तो किसी की जिंदगी भर की पूंजी आग में खाक हो गई। लेकिन क्या इस जानलेवा जुनून में किसी की रूह को भी रौंदा गया? क्या किसी की अस्मत को भी लूटा गया? क्या इस हिंसक आंदोलन में संवेदनाओं की हत्या हुई? मूर्थल में महापाप हुआ या नहीं, ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ कथित गैंगरेप के कथित चश्मदीद सामने आ रहे हैं, महापाप के कथित सबूत मिल रहे हैं। जाम लगा हुआ था, 10:30 बजे जाम पे खड़ी थी, हमने साइड पे लगा रहा। उधर सामने होटल था, एक अपोलो इंटरनेशनल स्कूल के पास हमने गाड़ी खड़ी की थी, तो 2 बजे के बाद इसको आग लगा दिया। हमने दूर से देखा है, महिलाओं को उधर खेतों में लेकर जाते थे, कपड़े पाटते थे, दूर से देखा है। नजदीक होकर नहीं देखा क्या करते थे क्या नहीं देखा। हमने अपनी जान बचानी मुश्किल हो चुकी। हमारे सामने कपड़े फाड़े। ये दिन की बात है, उसी वक्त कोई 12 वो तो पहले इस काम शुरू हो चुका था 11 साढ़े 11 बजे दिन में ही। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और पुलिस इस मामले को झूठा बताने में जुटे हैं। ऐसी झूठी कहानियों को मीडिया ने रोकना चाहिए, और हमने निवेदन किया है जिसने झूठी कहानी फ्लैश की है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हरियाणा को बदनाम करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की लताड़ के बाद पुलिस और सरकार दोनों ही इस मामले पर गंभीर नजर आ रही हैं। जांच के लिए लगातार कमेटियों का गठन हो रहा है और इस मामले में पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। बावजूद इसके पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, एक भी पीड़ित का सामने न आना। चुनौती नंबर 2, एक भी पुख्ता सबूत न मिलना। चुनौती नंबर 3, एक भी पुख्ता चश्मदीद का सामने न आना। लेकिन इसके साथ ही कई तथ्य मूर्थल में महापाप की ओर इशारा कर रहे हैं। आधार नंबर 1, एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट। आधार नंबर 2, मौका वारदात से फटे कपड़े मिलना। आधार नंबर 3, कथित चश्मदीदों का सामने आना। साफ है कि इस मामले में कई पेच फंसे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कैसे उठेगा इस राज से पर्दा? कैसे सामने आएगा कथित गैंगरेप का सच? क्या मूर्थल में महापाप हुआ? क्या मूर्थल कथित गैंगरेप को दबाने की कोशिश हुई? क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा? मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि सवाल संवेदनाओं का है, इंसानियत का है। सवाल ये भी है कि क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? क्या कोई इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्या कोई हिंसा की लगी आग में अपनी हवस की प्यास बुझा सकता है? ये सवाल
हर भारतीय के जहन में रह कर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब मिल नहीं रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब को लेने के लिए हरियाणा न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हमारी मैनेजिंग एडिटर वहां पर गई और वहां पर जाके देखा कि आखिर हालात कैसे हैं। देखिए आप भी। सुखदेव ढाबे के पास जहां मुरथल में महापाप की बातें इस वक्त चर्चाओं में हैं और यहां पर ये कहा जा रहा है कि उन दिनों में जब यहां आंदोलन हो रहा था और तो महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार हुआ है। यहीं पास के खेतों से महिलाओं के कपड़े भी मिले हैं। आज भी डीआईजी की जो टीम गठित की गई है वो यहाँ आई थी। यहाँ पर लोगों से बातचीत करके जितना उनको जानकारी मिली वो यहाँ से लेकर गए हैं, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अभी कोई सामने नहीं आया है कंप्लेन करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि एसपी ने मौके का दौरा करके वहां से जो कपड़े बरामद खेतों से हुए थे उन्हें अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पर जीटी करनाल रोड मुरथल में आंदोलनकारियों द्वारा महिलाओं के साथ शोषण किया गया है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं। और पहले भी हमारे चैनल पर यहाँ कुछ लोगों से जो हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने महिलाओं को फटे हुए कपड़ों में देखा और उन्हें कपड़े दिए थे। मीडिया की गाड़ियां यहाँ पर काफी आपको मेरे पीछे देखने को मिल जाएंगी। पूरा मीडिया का जमावड़ा जो है इस वक्त सुखदेव ढाबा मुरथल पर है, क्योंकि सभी इस बेहद नाजुक खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सुखदेव ढाबे के बिल्कुल ऑपोजिट जो गांव पड़ता है वो ये है ग्राम पंचायत हसनपुर का। आप बोर्ड देख रहे हैं, ये गांव है, यहाँ पर हम खड़े हैं। और आपको बता दें कि जो कपड़े मिले हैं जिन महिलाओं के, वो यहाँ से इन झाड़ियों में से यहाँ पर जो कपड़े मिले, अपने कैमरामैन को कहूंगी कि हमारे साथ आए और बताएं, दिखाएं आपको कि कपड़े इन झाड़ियों में मिले हैं। ये पूरा हाईवे है, इधर पैन करेंगे जरा, ये पूरा हाईवे है जो पूरा जैम था, जहां पर आंदोलनकारी बैठे थे। पूरी जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया था, उसे ब्लॉक कर दिया गया था। और आगे सुखदेव ढाबा पड़ता है बिल्कुल साथ ही, और उसके ऑपोजिट हम इस वक्त इन झाड़ियों में हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इन झाड़ियों में से कपड़े मिले हैं और ये कहा गया है कि महिलाओं को खींचकर यहाँ लाया गया। इस तरह की बातें हैं जो वो निकल कर आ रही हैं। और महिलाओं के साथ फिर जो बात आ रही है कि कथित उनके साथ शोषण हुआ है, वो इन्हीं झाड़ियों में बताया जाता है कि हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है। और आपको बता दें कि इसके साथ बिल्कुल हाईवे चलता है और इसी जगह से, इन्हीं झाड़ियों में से महिलाओं के जो कपड़े हैं वो बरामद किए गए हैं। वो सामने आप देख रहे हैं वो जो बिल्डिंग है वो सुखदेव ढाबा है, वो सुखदेव ढाबा है। ये पूरा हाईवे है जो आज अपनी पूरी रफ्तार में है, लेकिन पिछले 9 दिनों में इसकी रफ्तार थम गई थी। लेकिन महिलाओं के साथ यहाँ क्या हुआ है, अगर इन झाड़ियों में महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो यकीनन बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर इस तरह से महिलाओं के साथ यहाँ कोई भी यौन शोषण हुआ है, जिसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं, जिसको लेकर कमेटी जो है गठित कर दी गई है, जो इंक्वायरी कर रही है। आपको बता दें कि इधर जो गांव है या उधर के जो गांव है या आसपास वाले ढाबे वाले हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब दबाव है या क्या है ये कह पाना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन ये गांव बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है। जो हसनपुर गांव की हम बात कर रहे हैं, और सुखदेव ढाबे के भी बिल्कुल पास है, इस हाईवे के बिल्कुल पास है, और ये जो झाड़ियां हमने आपको दिखाई है इसके भी बिल्कुल पास है। अब आंदोलनकारियां, लूटपाट करने वाले कहां से आए थे, कहां छुप गए, कहां चले गए, और इन झाड़ियों में क्या हुआ है, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है, अभी भी एक पहेली बनी हुई है। और यहाँ क्या हुआ है, इस पहेली से पर्दा कैसे उठेगा, फिलहाल कहना मुश्किल।
अभी भी हम घटनास्थल पर खड़े हैं जहां हमने आपको दिखाया था कि जहां से कपड़े बरामद हुआ। मेरे पीछे इधर सिक्योरिटी की आप गाड़ियां देख रहे हैं। लगातार अफसर्स यहां पर तफ्तीश करने के लिए और छानबीन करने के लिए आ रहे हैं और लगातार सुरक्षा एजेंसियों के जो अफसर हैं वो यहाँ पर जो है घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं पूछताछ के लिए। तो लगातार इस जगह पर जो है ऑफिसर्स का आना लगा हुआ है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि खुलकर कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आई है। तो तफ्तीश इसकी की जा रही है, लगातार ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जांच कमेटी बना दी गई। इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या इसका सच सामने आ पाएगा? क्योंकि अभी कोई खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, बातें कही जा रही है लेकिन खुलकर ना ही किसको लेकर कोई कंप्लेंट किसी ने की है और ना ही कोई चश्मदीद सही तरीके से कोई जानकारी दे पा रहा है। कैसे इसका सच बाहर आ पाएगा? देखो, इस पूरे मामले का जो सच है, सच तो तभी सामने आएगा इनमें से जो पीड़ित है, पीड़ित आकर अपनी बात कहे, चाहे राज्य महिला आयोग को कहे, चाहे पुलिस को कहे, सरकार को कहे, तभी आगे प्रक्रिया चलेगी जांच की और सच्चाई की। बहुत सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये जो पूरा आंदोलन चला जाट आरक्षण का, शुरू से ही आखिर तक सरकार इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि वो आंदोलनकारियों में से किससे बात करे। पूरा आंदोलन फेसलेस था, लीडरलेस था, यानी कि आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था जिससे सरकार बात करे। आखिर तक सरकार का ये कहना था। हाँ। बिल्कुल एकदम लड़कों के हाथ में आंदोलन था। और दूसरी बात, अगर इस तरह का हुआ है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, मीडिया के तमाम लोग भी जानते हैं कि ये जो मॉब है, जब आंदोलन मॉब की शक्ल अख्तियार कर लेता है ना, तो ये सारी चीजों से आप मना नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, मूर्खल तो एक सच्चाई है जो किसी न किसी माध्यम से सामने आ गई कि कथित महिलाओं के साथ कथित रूप से कोई दुष्कर्म हुआ है, यौन शोषण हुआ है, रेप हुआ है। क्या हम इस बात को भी हम नजरअंदाज कर दें कि मूर्खल के अलावा भी पूरे प्रदेश में ऐसा भी हुआ होगा, कहीं पर भी हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों इनकार कर रहे हैं? ये भी तो एक संभावना हो सकती है ना। हाँ। जैसे ये सच अभी तक सामने नहीं आया, इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में और कहीं पर भी हुई होगी, लेकिन जो सामने नहीं आ रही है अभी। तो ये तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे अगर कोई भी एक पीड़िता ने आकर अपनी बात कह दी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश में और जगह से भी इस तरह की बातें निश्चित रूप से सामने आएंगी। क्योंकि मॉब में अक्सर इस तरह की हमने जो दूसरे राज्यों में जब इस तरह के आंदोलन, तो दंगे हुए हैं, हाँ। चाहे गुजरात में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, हाँ। यानी कि इस तरह के दंगों का, बवाल का, उपद्रव का सबसे अधिक शिकार महिलाएं होती हैं। बिल्कुल। तो हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कब कोई सामने आए, रिपोर्ट कम से कम करे। पहले तो पुलिस ने कुछ किया नहीं। सरकार की अगर बात करें महेंद्र जी, तब लगातार कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स हैं। लेकिन जब मीडिया वहां पर पहुंचा, वो कपड़े दिखाए वहां पर, उसके बाद पता चला कि नहीं कुछ तो है। फिर यहाँ पर जांच कमेटी बना दी जाती है, जांच टीम यहाँ पर पहुंचते। पहले एसपी साफ तौर पर इनकार करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से कमेटी बना दी गई है, आज वो कमेटी यहाँ पर पहुंची भी थी, कपड़े फॉरेंसिक में भेज दिए गए हैं। अब क्या समझा जाए इन पूरे मामलों के बाद? लेकिन हालांकि जो लोग भी महेंद्र जी सामने आ रहे हैं, खुल के नहीं बता पा रहे हैं। देखो प्रतिभा जी, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, हाँ। ये 9 दिन तक जो आंदोलन चला है, अगर सरकार नाम की चीज होती तो आंदोलन ना तो इतना लंबा चलता, बिल्कुल, ना ये शक्ल अख्तियार करता। बहुत सीधी सी बात है। 9 दिन तक अगर कोई एक्टिव था, चीजों को लगातार सामने ला रहा था, तो वो था मीडिया। बिल्कुल, मीडिया ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और अब तक निभा रहा है। और हर उस सच्चाई को जो इस दंगे के दौरान हुई है, जो घटनाएं, हाँ। अभी भी सामने, समाज के सामने लेकर आ रहा है, सरकार के सामने लेकर आ रहा है। अब देखो सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या उसके पास तथ्य आते हैं। बहुत से मीडिया कर्मियों पर हमले भी इस दौरान हुए, बहुत से उनके सामान को भी तोड़ दिया गया, कैमरा को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन हमारा काम है कि हमें करना है, लेकिन सरकार ने अपना काम क्यों नहीं किया? सवाल ये भी अहम है और इस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन बहुत से सवाल खड़े हैं। इस महापाप जो कहा जा रहा है कि हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो इसका सच कब और कैसे सामने आएगा? चर्चा इस पर आगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ।
2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call तो अगर मूर्थल में ये महापाप हुआ है और जिन लोगों ने इसको किया है वो वाकई में सच है, तो वाकई में वो जो इंसान है, वो जो लोग हैं, इंसान कहलाने के लायक तक नहीं है। क्योंकि इस आंदोलन की आग में ये सब कुछ करना, अपनी आग बुझाना, क्या ये जायज था? इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। महेंद्र जी हमारे साथ लगातार है। महेंद्र जी, हमने समाज के हर चेहरे को देखा है और जैसा कि आप जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हो सकता है कि दूसरी जगह पर भी ऐसा कुछ हुआ होगा, हो सकता है कि हुआ हो, क्योंकि हम देख रहे हैं मूर्थल की बात तो अब सामने आ रही है, लेकिन इस पर से भी अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। क्या बाकी जगह पर भी हम समझ सकते हैं ऐसा कुछ हुआ हो सकता है? मैं कह रहा हूँ प्रतिमा जी, एक संभावना है। हाँ। आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कहा था कि रोहतक के अंदर 4-5 हजार लोगों का एक मॉब विभिन्न गलियों में, रास्तों में घूम रहा है। ये उनका स्टेटमेंट है। हाँ। ये तो जब मॉब एक घूम रहा है, 4-5 हजार लोगों का बहुत बड़ी संख्या होती है, 400-500 भी बहुत बड़ी संख्या होती है। एक मॉब चाहे कितने ही लोगों का घूम रहा है, अब जब मॉब घूम रहा है वो दुकानों को लूट रहा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, घायल कर रहा है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को मार रहा है, तो क्या आप इस संभावना से इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं की होगी? हाँ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि हरियाणा की जो राज्य महिला आयोग है
उनको न सिर्फ मुरथल बल्कि पूरे प्रदेश में जहां जहां ये आंदोलन अपने प्रभाव में था, वहां का जाकर दौरा करना चाहिए और वहां की जानकारी लेनी चाहिए। बिल्कुल, जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तक अभी तो जरूर जाना चाहिए। क्योंकि ये गंभीर होता जा रहा है महेंद्र जी। सरकार पहले तो सिरे से ही इससे इनकार कर रही थी, लेकिन जब तथ्य सामने आने लगे तब सरकार ने भी सोचा समझा कि ठीक है, शायद ऐसा कुछ हो सकता है, कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन ना तब सरकार गंभीर थी और ना अब गंभीर दिखाई दे रही। मैं वही कह रहा हूँ आपको, पुलिस अधिकारियों को, महिला आयोग को, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और दूसरे लोग हैं, आप भाईचारा कायम करने की तो अपील कर रहे हैं, आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब दंगे में आप इस कंटेंट से आप कैसे मुंह फेर रहे हैं? संभावनाएं हैं, क्योंकि अब तक का हमारा जो अनुभव है, दंगों से जो प्रभावित हुआ है, उनमें सबसे अधिक शिकार महिलाएं हुई है। देश भर में कहीं पर भी दंगे हुए, देश भर में क्या दुनिया में कहीं पर भी हुए हों, महिलाओं को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। तो चूंकि रोहतक गढ़ रहा है इस पूरे आंदोलन का, है ना, और वहां पर मॉब खुला घूम रहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, तो इन संभावनाओं से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी से गोविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गोविंद जी, मुरथल के तो अब धीरे धीरे जो तथ्य हैं, चीजें हैं, वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी ने इसको लेकर कंप्लेंट नहीं किया है। पुलिस के पास कोई नहीं आकर ये कह रहा है, बता रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हम क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ये नहीं हुआ होगा? और अगर मुरथल में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ होगा, क्या इन बातों से हम वाकई में इन बातों को इग्नोर कर सकते हैं, या इस पर गहन मंथन की जरूरत है? देखना आपको भी चाहिए। गोविंद जी, आप सुन रहे हैं? गोविंद जी, आवाज मिल रही है मेरी? हरियाणा को बदनाम ना करें, लेकिन अगर ऐसा हुआ है और इसकी संभावनाएं हैं, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी उनको सजा देने या इसको ट्रेस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हरियाणा को बदनाम ना करने की बात आप कर रहे हैं, आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कंप्लीट फेलियर रहा इस पूरे आंदोलन के दौरान आपकी सरकार का। पुलिस ने कोई काम नहीं किया, ये जो पूरा मॉब था लोगों का गोविंद जी, ये पुलिस के सामने से जाता रहा, आर्मी वहां पर थी, ना आर्मी कुछ कर पाई, ना पुलिस कुछ कर पाई, और ये लोग आप ये कह रहे जिन्होंने सरेआम लूटपाट की, आग लगा दी, क्या किसी और महिला से छेड़छाड़ कहीं नहीं की होगी? काट दिया गोविंद जी ने, सवालों का जवाब शायद था नहीं। कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपको क्या लग रहा है, मुरथल में जो भी कहा जा रहा है, कथित गैंगरेप की बातें निकल कर आ रही हैं, क्या दूसरी जगह पर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हुआ हो? देखिए, सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी आंदोलन के दौरान। सवाल पर ठीक है, सवाल पर आप जवाब दीजिए, आप बाद में राजनीति कीजिएगा। मैं पूरे मामले पे आऊंगा, मेरी सुन लीजिएगा, मैं उस मामले पे भी आऊंगा। बाद में कोसिएगा बीजेपी को, मेरा सवाल का जवाब दीजिए पहले। मैं उस पे आऊंगा, मुझे एक भूमिका तो बनाने दीजिएगा। मुझे एक भूमिका बनाने दीजिएगा। नहीं, भूमिका मत बनाइए, भूमिका बनी हुई है, सरकार ने काम नहीं किया, फेलियर था, ठीक है, जनता को पता है। क्या दूसरी जगह पर भी ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ हुआ हो? सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार विफल रही है, और आपका जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ। ये कहीं भी कुछ हो सकता है इस सरकार में। ये बच रहे हैं अपनी जिम्मेवारी से, और ये दूसरों पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों ने इनको, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी थी कि वो हरियाणा के लोगों की जान माल की रक्षा करेंगे, वो महिलाओं की रक्षा करेंगे। चलिए, अपनी जिम्मेदारी नहीं है भाई। महेंद्र जी, आपने देखा गोविंद जी से जब सवाल पूछा तो फोन ही काट दिया, जवाब देने की भी उन्होंने जरूरत समझी नहीं। ऐसे तो प्रवक्ता हैं, पुलिस कैसी होगी, सरकार कैसे काम कर रही होगी, ये सब कुछ पता चल जाता है इन चीजों से। मैंने प्रतिमा जी आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि इस विषय के ऊपर या इससे अलग, इससे दूसरे जब विषय आए, मैंने एक बात हमेशा से कही है कि ये मैसेज पूरे प्रदेश में कैसे चला गया कि सरकार का मुखिया कमजोर है। जब मुखिया कमजोर है तो दूसरी शक्तियां हावी हो गई हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह, सरकार के अंदर ही गहरे अंतर विरोध हैं। एक एक दिन रोजाना चीजें निकल के सामने आ रही है। देख लीजिए, ये चीजें तो होनी थी। जब मुखिया ही कमजोर होगा, क्या वजह है कि मुखिया के पास जमीनी सच्चाइयां क्यों नहीं पहुंच रही, सूचनाएं क्यों नहीं पहुंच रही थी? मंत्री आरोप लगा रहे हैं, अनिल विज कह रहे हैं हाईजैक कर लिया कुछ मंत्रियों ने, कर्णदेव कंबोज आरोप लगा रहे हैं। तो ये प्रदेश किससे उम्मीद करे, किसकी तरफ सुरक्षा के लिए देखे? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो मुरथल वाली जो बात सामने आई है कथित रूप से गैंगरेप की, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को पूरे प्रदेश में जहां जहां ये आंदोलन चला है और जहां जहां प्रभावी रहा है, और जैसा कि पुलिस के अधिकारियों ने कहा
कि एक मॉब रोहतक के अंदर घूम रहा है सुबह से शाम तक, तो इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को, पुलिस अधिकारियों को, महिला आयोग को और जितनी भी एजेंसियां हैं सबको वहां का दौरा करना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, जैसे कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका महेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, जो समाज का ये चेहरा था इस आंदोलन के दौरान, वो भी सामने नहीं आ पाएगा। ये चेहरा जरूर सामने आना चाहिए, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इस आंदोलन की आग में कई लोगों ने अपनी आग भी बुझाई है, महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया है। और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में उन लोगों के जो चेहरे हैं वो सामने जरूर आने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, सरकार क्या इसको लेकर गंभीर होगी कि अगर मुरथल में ये बातें कही जा रही हैं तो क्या दूसरी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ का, जहां पे सरेआम लोगों की दुकानें लूट ली गई, आग लगा दी गई चीजों को। उन सब कुछ करने के बाद भी ये जो लोग थे जो ये पूरा हुड़दंग मचा रहे थे, ये खुलेआम घूमते रहे। ना पुलिस कुछ कर पाई, ना आर्मी कुछ कर पाई। तो क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि किसी और जगह पर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होगी? पुख्ता कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को भी गंभीर होना चाहिए, हर जगह का जाके दौरा करना चाहिए, ताकि सच पूरे प्रदेश के सामने आ सके, देश के सामने आ सके। इसी के साथ विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।